बहुत सारे जातक अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने अपनी जन्म कुंडली अनेकों एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा ली, उनके बताए सभी उपाय कर डाले, किंतु फिर भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा, कोई भी उपाय उन पर काम नहीं कर रहा। उनका ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोलॉजर से विश्वास उठ चुका है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि किसी जातक के ऊपर एस्ट्रोलॉजर की बताई रेमेडीज काम नहीं करती या फिर उसकी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता? देखिए, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई रेमेडी बताता है तो वह आपकी जन्म कुंडली की वर्तमान ग्रह स्थिति, वर्तमान गोचर और वर्तमान दशा के अनुसार बताता है। वर्तमान में अगर आपका गोचर, आपकी दशा आपके अनुकूल है या भविष्य में अनुकूल आने वाली है, तो ऐसे में किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बताई हुई रेमेडी आपको पूरी तरह से काम करेगी। किंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म बंधन या फिर पूर्व जन्मों के किसी बड़े पाप की वजह से श्राप का कारण बने हैं, तो ऐसे में किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बताई हुई रेमेडी तब तक काम नहीं करती जब तक कि पूर्व जन्म में किए गए उस कर्म को ना जाना जाए, उस श्राप को ना जाना जाए। ज्योतिष और धर्म का और कर्म का सिद्धांत ये है कि हमारे किए हुए कर्म आने वाले जन्मों में हमें भुगतने पड़ते ही हैं, और ऐसे में अगर हमने कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी बहुत आसानी से माफ़ी नहीं है, तो ऐसे में जब तक हमें उस कर्म का संज्ञान ना हो जाए, उसके बारे में जानकारी ना हो जाए और उस कर्म के लिए ही हम एक स्पेसिफिक रेमेडी ना कर ले, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। आप ये जो बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, ये एक ऐसे ही जातक की है। इस जातक का विवाह नहीं हो पा रहा। ये जातक एक अच्छी खासी जॉब पर है, ठीक ठाक इसका सब कुछ है, किंतु फिर भी इसका विवाह नहीं हो पा रहा। अनेकों एस्ट्रोलॉजर्स को इसने अपनी जन्म कुंडली दिखा ली, उनकी बताई हुई रेमेडीज भी कर चुके हैं, किंतु जब मेरे पास ये जन्म कुंडली आई तो ऐसे में मैंने इनके पूर्व जन्म को देखा और पूर्व जन्म के उस श्राप के बारे में जाना जिस श्राप के कारण इनका विवाह नहीं हो पा रहा। पहले तो हम इस जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ योगों के बारे में जानेंगे जो कि इनके विवाह में अड़चन का कारक है, और फिर जानेंगे क्यों इन पर रेमेडीज काम नहीं कर रही और किस वजह से इनका पूर्व जन्म देखना पड़ा और इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा पाप किया जिसके श्राप के फलस्वरूप इनका विवाह नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे विवाह की समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में हमें जन्म कुंडली में मंगल शुक्र की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति को देखना होगा। आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे मंगल, जो कि नाड़ी ज्योतिष में किसी पुरुष के लिए उसकी पौरुष शक्ति का और पति का कारक ग्रह है, वो यहां पर स्वराशि है। मंगल स्वराशि है तो सीधी सी बात है कि मंगल में पर्याप्त बल होना चाहिए, किंतु यहां ऐसा नहीं है। आप देखेंगे मंगल के त्रिकोण में राहु बैठा है, वृश्चिक राशि में मंगल है और मीन राशि में राहु है। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, तो ऐसे में मंगल यहां पर पीड़ित हो जाता है। ठीक है, मंगल अगर पीड़ित है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति की शादी बहुत ज्यादा लेट होगी या डिनायल की कंडीशन होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हमें यहां पर शुक्र की स्थिति देखनी होगी। शुक्र आप देखेंगे इस जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठा है, मकर राशि में बैठा है और शुक्र के त्रिकोण में भी केतु है, तो यहां पर शुक्र और केतु का योग बना। तो ऐसे में पति पत्नी के कारक मंगल और शुक्र दोनों ही राहु केतु के प्रभाव में है, जो कि अपने आप में एक अच्छी ग्रह स्थिति नहीं है, जो कि दिखाती है कि जातक के विवाह में कुछ ना कुछ परेशानी है, या फिर जातक अगर विवाह कर लेता है तो कहीं ना कहीं सेपरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहां पर हमें सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को देखना होगा। अगर हम सप्तम भाव की स्थिति को देखें तो राहु के प्रभाव के कारण, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ जाता है। किंतु सप्तम भाव के लिए एक और बहुत अच्छी चीज है कि यहां पर गुरु और शुक्र भी सप्तम भाव को शुभ कर्तरी योग में ब्लेस कर रहे हैं, तो ऐसे में यह दिखता है कि जातक का विवाह होना चाहिए। किंतु जातक का कहना है कि उसने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडली दिखा ली, बहुत सारे उपाय कर लिए, किंतु फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा। इसके बाद अगर हम सप्तमेश की स्थिति देखें तो सप्तमेश जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है,
जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है और पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है, तो ऐसे में यह भी इंडिकेट करता है कि जातक का प्रेम विवाह हो जाना चाहिए था। अब डिले दिखाता है, शादी में प्रॉब्लम दिखाता है, किंतु उसके बाद भी शादी नहीं हो रही, जातक की एज लगभग 35 साल के आसपास आ गई। तो रीजन क्या है जो कि जातक को कोई भी उपाय काम नहीं कर रहे? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या रीजंस हैं जो कि जातक को उपाय काम नहीं कर रहे। देखिएगा, जन्म कुंडली में अगर गुरु पाप प्रभाव में हो, नवम भाव पाप प्रभाव में हो, नवमेश अगर पीड़ित हो, तो ऐसे में जन्म कुंडली में उपाय काम नहीं करते, क्योंकि नवम भाव हमारे पुण्यों का भाव है, नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है। जब तक हमारा भाग्य साथ नहीं देगा तब तक ना तो आपको वो इंसान मिलेगा जो कि आपको सही रास्ता दिखा सके। अक्सर लोग कहते हैं ना, मैं 50 एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका, 100 एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका, मैं लाखों रुपए खराब कर चुका हूं। तो उसका रीज़न ये होता है कि उनकी जन्म कुंडली का नवम भाव अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, गुरु अपने आप में स्ट्रांग नहीं है। अगर गुरु और नवम भाव किसी जातक का स्ट्रांग होगा तो उसको बहुत आसानी से सही व्यक्ति मिल जाएगा। तो यहां पर आपने देखा गुरु राहु के प्रभाव में और नवमेश भी राहु के प्रभाव में, तो ये दिखाता है कि इस इंसान को एक सही व्यक्ति बहुत जल्दी से नहीं मिलेगा जो कि इसकी समस्या का समाधान कर सके। इसलिए मुझसे पहले ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी जन्म कुंडली दिखा चुके, उनके बताए बहुत सारी रेमेडीज कर चुके, किंतु फिर भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक एस्ट्रोलॉजर ने, जैसे इन्होंने मुझे बताया, एक एस्ट्रोलॉजर ने इनको बताया भी था कि आपकी कुंडली में पूर्व जन्म के श्राप का योग है, किंतु श्राप क्या था वो इनको ये नहीं बता पाए। तो ये मेरे पास आए, मैंने इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया, डिले का कारण जाना, पूर्व जन्मों के श्राप को जाना, और उसके बाद मैंने इनको सही रास्ता बताया। ठीक है, अब ये स्थिति दिखाती है कि शादी में डिले है। अब बात है कि उपाय काम नहीं कर रहे। अब बात ये है कि रीजन क्या है जिनकी वजह से उपाय काम नहीं कर रहे। ये जो ग्रह स्थितियां मिली हैं ये किसी ना किसी अच्छे या बुरे कर्म की वजह से मिली है, क्योंकि अगर हमने अच्छा किया है तो हमें अच्छी ग्रह स्थिति मिलेगी, हमने बुरा किया है तो हमें बुरी ग्रह स्थिति मिलेगी। और समस्या जो है विवाह से संबंधित ही क्यों है, कोई और समस्या भी लाइफ में हो सकती थी। तो ऐसे में हमें इस जातक का पूर्व जन्म जानना होगा। और नाड़ी ज्योतिष में जब भी हमें किसी जातक का पूर्व जन्म जानना होता है तो ऐसे में हम जीव लगन के आधार पर ही किसी जातक का पूर्व जन्म जानते हैं। जीव लगन से द्वादश भाव किसी जातक का पूर्व जन्म दिखाता है। जीव लगन अर्थात गुरु से द्वादश भाव किसी जातक का पूर्व जन्म बताता है। ये तो हुई नाड़ी ज्योतिष की टेक्निक। इसके बाद एक और टेक्निक है जो वैदिक ज्योतिष की है कि जन्म कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव है, तो पंचम भाव को लगन बनाकर पंचम भाव की स्थिति जानकर भी हम किसी जातक के पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जीव लगन के आधार पर डिस्कस करूंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पंचम भाव को लगन बनाकर इस जातक का पूर्व जन्म जानेंगे। तो जब हम जीव लगन से द्वादश भाव को लगन बनाते हैं तो गुरु अपना प्रभाव यहां कुंभ राशि में दे देता है, और कुंभ राशि में जब गुरु अपना प्रभाव देता है तो यहां पर गुरु और शनि का परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इस जन्म कुंडली में शनि धनु राशि में बैठा है। यह ग्रह स्थिति दिखाती है कि जातक पूर्व जन्म में किसी मंदिर का पुरोहित था अथवा किसी धार्मिक संस्थान में एक गुरु की पोजीशन पर था। इस जातक का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि धनु राशि धर्म स्थान की मंदिर की राशि है, और यहां पर शनि और गुरु का प्रभाव कर्म धर्म योग का निर्माण सूर्य के साथ होता है, बुध के साथ में होता है। तो ऐसे में जातक को एक हाई स्टेटस प्रदान करते हैं। अब बात आती है कि जातक ठीक है पूर्व जन्म में क्या था, मगर इसने अपराध क्या किया, क्यों हुआ। तो आप यहां पर देखेंगे जब गुरु परिवर्तन से धनु राशि में प्रभाव देता है तो यहां पर बुध बैठा है, और बुध को धनु राशि में शिष्य का कारक माना गया है, एक बच्चे का कारक माना गया है। और क्योंकि बुध पर चंद्र की दृष्टि है और बुध की ही राशि से चंद्र की दृष्टि है, तो ऐसे में यहां पर दिखता है कि एक स्त्री, एक बच्ची जो कि बहुत सुंदर थी, इस जातक की शिष्या के समान थी, उसके साथ इसने व्यभिचार किया, जिस वजह से इस जातक को श्राप मिला। आप देखेंगे यहां पर बुध शनि सूर्य और गुरु के बीच में फंस गया और चंद्र ने अपनी दृष्टि दे दी, जिस वजह से यहां पर कलंक योग का निर्माण हुआ और उस बच्ची का शील भंग हुआ।
फलस्वरूप इस जातक को श्राप मिला, जिस कारण की इस जातक को विवाह होने में परेशानी हो रही है। और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। इस जातक ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल किया, प्रभावों का इस्तेमाल करके इस बच्ची के और इसके पिता और इसकी माता का शोषण भी किया। क्योंकि आप देखेंगे ये बुध से नवम भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि यहां पर शनि से पीड़ित है। तो ऐसे में यह दिखाता है कि पिता भी कहीं ना कहीं इसमें पीड़ित हुआ। और क्योंकि चंद्र माता का कारक है, वो बहुत ही निसाय अवस्था में सारे योग को देख रही है, तो इसलिए यहां पर यह सुनिश्चित होता है कि इस जातक ने पूर्व जन्म में एक शिष्या समान स्त्री का, बच्ची का शील भंग किया, जिसके फलस्वरूप इसको श्राप मिला और इस जन्म में इसको विवाह करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किंतु क्योंकि सप्तम भाव गुरु और शुक्र से ब्लेस्ड है, तो इसलिए इस जातक की जन्म कुंडली में विवाह का योग बनता है, किंतु सही समय और सही रेमेडीज के और सही पश्चाताप के बाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पंचम भाव को लगन बनाकर इस जातक के पूर्व जन्म को जानेंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।